Hello everyone. So today we are going to talk about psychology का जो MAPC का सिनॉप्सिस है सेकेंड ईयर का. So मोस्टली आपने वीडियोस जो भी देखी होंगी उसमें आपको सारा फॉर्मेट्स बताते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या प्रोसीजर है सिनॉप्सिस स्टार्ट करने के बाद का. तो मोस्टली वही बताते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है यही चीज़ें होती हैं. बट जब मैं अपना सिनॉप्सिस बना रही थी तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, लाइक टॉपिक सिलेक्ट करने में. मतलब जो भी स्टार्टिंग में सिनॉप्सिस आप कैसे बनाओगे वो तो आपको फॉर्मेट दिया ही हुआ है प्रोजेक्ट के जो गाइड है उसमें. बट उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक कैसे आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करो, कहाँ आप गाइड ढूंढ सकते हो. अगर आपको स्टडी सेंटर वाले गाइड प्रोवाइड नहीं करते तो आप कैसे गाइड ढूंढो, कैसे और कैसे आपको जो प्रीवियस रिसर्च हैं वो ढूंढ सकते हो जो ओपन एक्सेस वाली हैं. क्योंकि मोस्टली जो होती हैं वो पेड होता है कि आपको साइन अप करना होगा, आप वहाँ पे पेमेंट करो तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो. बट एक दो साइट्स हैं ऐसी जहाँ पे इजीली मिल जाता है ओपन एक्सेस वाले. तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के टॉपिक से. तो वो प्रोजेक्ट का टॉपिक जो है वो तो कुछ इजी सा ही रखो. सबसे पहले या तो अपने स्टडी मटेरियल में से किसी टॉपिक पे आप बना सकते हो, लाइक कोई भी मूड डिसऑर्डर हो या डिप्रेशन, एग्जाइटी वगैरह. ऐसे टॉपिक्स लें जिसके आपको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इजीली मिल जाएं या आपके पास हों ऑलरेडी. या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के लिए, और उस एक दो टेस्ट लेके उन टेस्ट के अराउंड अपना प्रोजेक्ट बनाओ. तो अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए टॉपिक्स के तो आप हमारी साइट पे जाके देख सकते हो. और अगर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के लिए चाहिए वो चाहिए तो फिर वो भी साइट पे मिल जाएगा. देयर इज़ अ पोस्ट जिसमें अलग अलग टेस्ट के पीडीएफ्स या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिंक्ड हैं. सो यू कैन चेक देम आउट एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. देन टॉपिक डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है, गाइड ढूंढना है. अब गाइड या तो आपके स्टडी सेंटर वाले प्रोवाइड करा सकते हैं आपको, जिनको हम एकेडमिक काउंसलर्स भी कहते हैं. देन अगर नहीं प्रोवाइड कराते हैं वो, तो फिर आप इग्नू के जो अप्रूव्ड लिस्ट है गाइड्स की उसमें से किसी को कांटेक्ट कर सकते हो. अब ये नहीं है कि आप किसी एक ही को कांटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली जो है उनके पास ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको काफ़ी सारे लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा एक गाइड ढूंढने के लिए. थर्ड ऑप्शन ये है कि इग्नू से अप्रूव्ड ना हो बट कोई ऐसा जो एलिजिबल हो आपका गाइड बनने के लिए, आप उनका बायोडेटा लीजिए फॉर्मेट में जो गाइड में आपको मिल जाएगा, वो जो प्रोजेक्ट का गाइड है. तो उसमें आपको फॉर्मेट मिल जाएगा बायोडेटा का. अब वो बायोडेटा उनसे भरवाइए और इग्नू को मेल कीजिए ताकि वो अप्रूव कर दें. तो अप्रूवल मिलने के बाद ही आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो. बाकी ये है कि कुछ मोस्टली गाइड्स जो हैं वो फीस भी कुछ चार्ज करते हैं, अराउंड 3000 समथिंग. और अगर आपको वो लिस्ट चाहिए गाइड्स की जो इग्नू से अप्रूव्ड है ऑलरेडी, सो उसके लिए भी ब्लॉग पोस्ट आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा. ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च आर्टिकल्स. आपको कैसे ढूंढने हैं और कहाँ मिलेंगे. तो जब आप टॉपिक डिसाइड कर लो, आप पहले जो पुराने रिसर्च हो रखे हैं उन टॉपिक्स पे और जर्नल्स हैं, आप उनको रीड कर लो तो ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. बाकी फॉर्मेट जो उसमें दिया है प्रोजेक्ट का, हैंडबुक गाइड जो भी है, तो उसमें जो फॉर्मेट दिया है आपको वही एग्जैक्टली फॉलो करना है, सेम. गूगल स्कॉलर. अगर आप गूगल स्कॉलर गूगल करोगे तो पहला लिंक आएगा गूगल स्कॉलर का, scholar.google.com. अब यहाँ पे अगर आपने अपना कोई वेरिएबल डाला जैसे डिप्रेशन, अब डिप्रेशन के ऊपर जितने भी रिसर्च होंगे, जितने भी जर्नल्स पब्लिश होंगे, उन सब के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे. अब लेकिन इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है,
ये है तो बहुत सही, सारे आपको यहाँ पे आर्टिकल्स मिलते जाएंगे, बट दिक्कत ये है कि आर्टिकल्स पूरे नहीं होते, रिसर्च जो है वो पूरा नहीं होता, मोस्टली आपको समरी या एब्स्ट्रैक्ट ही दिया होता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट, कोई फाइंडिंग्स डिटेल में जो भी है कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे बेस्ट ये है कि आप गूगल स्कॉलर की जगह सर्च करो ओपन। अब ये लिंक ओपन करके ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जहाँ ऑल डेटाबेसेस लिखा है इस पर क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा लिस्ट। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से पीएमसी सिलेक्ट किया, सर्च बॉक्स में अपना वेरिएबल डाला और सर्च कर लिया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपने सर्च कर लिया यहाँ से, तो जैसे गूगल स्कॉलर पे बहुत सारे आर्टिकल्स दिख रहे थे, ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लिंक्स, काफ़ी सारे हैं। तो इसमें से अगर आप कोई भी मतलब जो आपके टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेबल है, उसके अराउंड है, वो आप 5-6 आर्टिकल्स जो हैं वो रीड कर लो। जैसे अगर हम ये देखते हैं, कौन सा देखें, ये देखते हैं, माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन फॉर पीपल डायग्नोस्ड विद करंट एपिसोड ऑफ एंग्जाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब जैसे ये रिसर्च आर्टिकल है, यहाँ पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे पूरा आपको आर्टिकल मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन से लेकर प्रॉपर रिजल्ट तक। अब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमें पुराने लिटरेचर पढ़ के उनके रिज़ल्ट वहाँ लिखने होते हैं, उनके बारे में लिखना होता है, तो आप इनका जो रिज़ल्ट है वो भी लिख सकते हो, प्लस इन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे नंबर लिख रहे होंगे बीच में 18, 19 वगैरह। तो जैसे एक हम ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे ले लिया हमने, फॉर पीपल विद करंट एपिसोड of an anxiety or depressive disorder, their current experiences are likely to include aversive automatic thoughts. अब ये सेंटेंस आप अपने सिनॉप्सिस में यूज़ कर सकते हो, बट अपनी लैंग्वेज में। सेम यहाँ से कॉपी करके आप उधर पेस्ट नहीं कर सकते हो, वो प्लेजरिज्म हो जाएगा, जो कि फिर रिस्क हो सकता है आपका अप्रूवल रिजेक्ट करने में। तो आप क्या करो, यहाँ से रीड करो, इसको अपने वर्ड्स में लिखो और रेफरेंस में, साइटेशन में ये डाल दो। जैसे आप इन नंबर्स पे क्लिक करोगे तो ऐसा छोटा सा एक बॉक्स खुल जाएगा, पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने ये रेफरेंस कहाँ से किया है, तो आप इसको वहाँ पे रेफरेंस में डाल सकते हो। एक 15 है, एक 16 है, 2 है यहाँ पर, तो इन्हें आप रेफरेंसेस में डाल सकते हो। ऐसे इनमें बहुत सारे हैं, तो अगर आप 4-5 आर्टिकल्स लेते हो, उनको रीड करके डालते हो, तो एटलीस्ट 6 to 7 रिव्यू ऑफ लिटरेचर में तो आप लिख ही सकते हो। तो आई गेस ये इतना ही था, इतना ही मुझे बताना था। तो यहाँ पे आपको ओपन एक्सेस मिल जाता है, इस वेबसाइट पे ओपन एक्सेस हैं, ये सारे आर्टिकल्स, सारे जितने भी रिसर्च हैं, ये सब ओपन एक्सेस वाले हैं, इनके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप इजीली आपका काम हो जाए। तो अब फाइनली आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक डिसाइड करो, चाहे आपको किसी टेस्ट के अराउंड बनाना है या जैसे ही बनाना है। तो टॉपिक डिसाइड करने के बाद अपने गाइड से कंसल्ट करो, स्टैंडर्डाइज टेस्ट ढूंढो, अगर नहीं मिलते तो अपने गाइड से कंसल्ट करो उसके लिए भी, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे तो मिल ही जाएंगी मोस्टली। देन उसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्मेट देख लेना अच्छे से, जो भी दिया हुआ है उसमें हैंडबुक में, उसको फॉलो करके अपना सिनॉप्सिस बना लेना, और रेफरेंसेस जो हैं एपीए फॉर्मेट में ही लिखने हैं। अगर एपीए फॉर्मेट नहीं पता है कैसे लिखना है तो
वैसे तो गाइड में दे ही रखा है, बट फिर भी एक बार अपने गाइड से कंसल्ट कर लेना। और इसके अलावा अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे।